दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को दिल्ली के तथाकथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई केस से डिस्चार्ज कर दिया है। जब सीबीआई केस से डिस्चार्ज कर दिया है तो सीबीआई इस तथाकथित घोटाले के प्राथमिक अपराध की जांच कर रही थी और इसी केस से जुड़ा हुआ ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया हुआ है। तो सीबीआई केस में डिस्चार्ज होने के बाद ईडी के केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ईडी का केस रहेगा या नहीं रहेगा, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली का जो तथाकथित आबकारी नीति घोटाला है वो वस्तुतः क्या था, आबकारी नीति क्या थी, कब लाई गई थी, ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इन सभी पक्षों को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 22,050 रुपए में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां पर जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ेगा। आप ये भी जानते हैं कि दृष्टि संस्थान की 28 फरवरी तक होली सेल है और होली सेल पर ही ये आपको कम कीमत पर यहां प्राप्त हो रहा है। साथ ही इस कोर्स को लेते हुए जब आप मनीष कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस फीस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 28 फरवरी तक, जिसमें केवल 2 दिन शेष हैं, तक आप इस फीस पर भी एक तरह से इस कोर्स पर दोहरी छूट प्राप्त कर सकते हैं, होली सेल के रूप में और मनीष कोड का इस्तेमाल करके। इस कोर्स से संबंधित जो बैच हैं वो आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों ही माध्यमों में मिलेंगे। हिंदी माध्यम का बैच 9 मार्च को, इंग्लिश का बैच 10 मार्च को, हिंग्लिश का बैच 11 मार्च को प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, जो आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कि दिल्ली के जो सीएम है, पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल और पूर्व जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को जो डिस्चार्ज किया गया है सीबीआई के केस में, सीबीआई इस मामले की प्राथमिक अपराध की जांच कर रही थी, जो कि तथाकथित आबकारी नीति घोटाला है, जिसे शराब घोटाले के नाम से भी जाना जाता है। इसी से जुड़ा हुआ ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया हुआ है। तो क्या ईडी का केस रहेगा, इसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो ईडी केस चलाती है मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में, जो ईडी जांच करती है, तो ईडी केस किसके तहत चलाती है? पीएमएलए कानून के तहत चलाती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत चलाती है। ईडी का जो केस है वो स्टैंड अलोन यानी स्वतंत्र अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है, स्वतंत्र अपराध कहा जाता है, और साथ ही ये जुड़ा हुआ होता है प्रेडिकेट ऑफेंस से। प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब जो मूलभूत अपराध है, प्रेडिकेट ऑफेंस मतलब जहां से अवैध धन उत्पन्न हुआ हो, उससे ये जुड़ा हुआ होता है। तो अवैध धन अगर कहीं से उत्पन्न होता है, यानी ये एक प्रकार से मूलभूत अपराध से जुड़ा होता है। ईडी का केस तभी चल सकता है जब ये जो प्रेडिकेट ऑफेंस है, ये इसका कहीं ना कहीं पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हुआ हो, या ये कोर्ट में या पुलिस में ये मामला लंबित हो, तभी ईडी अपने इस केस को ईडी चला सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि प्रेडिकेट ऑफेंस में आरोपी को सजा ही मिली हो तभी ईडी केस चला सकती है। वो बिना सजा मिले भी ईडी अपने केस को आगे बढ़ा सकती है, यहां तक बात ठीक है। लेकिन अगर प्रेडिकेट ऑफेंस ही गिर जाए तो ईडी का जो केस है वो नहीं टिक सकता है। ये एक सामान्य नियम है। और इसके अंतर्गत एक जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2022 का, वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। उस वर्ष 2022 के निर्णय को हम जान लेते हैं। ये वर्ष 2022 का निर्णय किस नाम से जाना जाता है? विजय मुरलीधर विजय माफ कीजिएगा विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विजय मदन लाल
वर्सेस चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, पीएमएलए कानून को तो वैध ठहराया था, लेकिन ये कहा था कि जो ईडी का केस है वो नॉशनल बेसिस पर नहीं होना चाहिए, यानी वो काल्पनिक आधार पर नहीं होना चाहिए, उसका एक मजबूत आधार होना चाहिए। और मजबूत आधार का मतलब यह है कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, यानी ऐसा ऑफेंस जो किसी न किसी कानून में उल्लेखित हो, या तो वो कहीं पर दर्ज हो या वो कोर्ट में विचाराधीन हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप केस को चला सकते हैं। इनके बिना आप केस नहीं चला सकते हैं। और अगर ये स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति नहीं है, शेड्यूल्ड ऑफेंस न तो दर्ज है न विचाराधीन है, तो केवल नोशनल बेसिस पर ईडी अपने केस को नहीं चला सकता है। साथ ही जो आरोपी है, अगर उसे आरोप से बरी कर दिया जाए या डिस्चार्ज कर दिया जाए या उस पर केस को ही खत्म कर दिया जाए, तो ये ईडी के पास केस को चलाने का कोई भी आधार नहीं रहता है, ईडी का केस नहीं टिक सकता है। ये बात कही गई है सीधे तौर पर इस केस के अंतर्गत। अब जो सुप्रीम कोर्ट है या जो ट्रायल कोर्ट ट्रायल कोर्ट के अंतर्गत सीबीआई केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है इनको। सीबीआई का कहना है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट जाने से पहले ये ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है ये अधिमान्य रहेगा, और जब तक अधिमान्य रहेगा तब तक ईडी अपने केस को नहीं चला सकती है। इस मामले में सीधे तौर पर यह स्थापित होता है। दिल्ली की आबकारी नीति को भी यहां पर आपको जानना सामान्य रूप से जरूरी है। दिल्ली की जो आबकारी नीति है वो नवंबर 2021 में लाई गई थी, नवंबर 2021 में। इस नीति के अंतर्गत क्या किया गया था कि पहले क्या क्या होता था कि जो सरकारी आउटलेट्स होते थे उनके माध्यम से शराब की बिक्री की जाती थी। इस नीति के माध्यम से शराब की बिक्री का क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण हुआ। पूरे दिल्ली को 32 जोन में विभाजित किया गया और प्रत्येक जोन में 27 आउटलेट्स शराब बिक्री के खोलने की बात कही गई। और सबके अंतर्गत इसमें तर्क ये दिया गया कि इससे दिल्ली में शराब माफिया, शराब की कालाबाजारी पर नियंत्रण लगेगा, दिल्ली सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, उपभोक्ता अनुभव में सुधार किया जाएगा, दुकानों का एक समान वितरण किया जा सकेगा, और जो लाइसेंसधारी हैं उनके लिए भी एक फ्लेक्सिबल नीति के माध्यम से उनको एमआरपी निर्धारित करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने यह भी दावा किया कि इस नीति के माध्यम से वर्ष 2021-22 में उसके राजस्व में 27% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन दिल्ली सरकार पर कई तरह तरह के आरोप भी लगे इस दौरान। दिल्ली सरकार पर उस दौरान जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, आरोप किस प्रकार के लगे? उन पर आरोप ये लगा कि दिल्ली में अगर किसी भी प्रकार की नीति लानी है या किसी नीति में परिवर्तन करना है तो उसमें उपराज्यपाल के सामने उस नीति को प्रस्तुत करना, उस राज्यपाल के सामने से उसका होकर के गुजरना बेहद जरूरी है। उस पर उपराज्यपाल के समक्ष उस नीति को लाया जाएगा तभी वो आगे बढ़ सकती है। तो इस नियम का पालन नहीं किया गया। साथ ही ये भी बात कही गई कि जो दिल्ली का उत्पाद शुल्क नियम 2010 है, साथ ही जो कारोबार लेन देन नियम 1993 है, इसका भी उल्लंघन किया गया। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस शुल्क है, कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस शुल्क में भी 144.36 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो लाइसेंसधारी थे उनके लिए विदेशी जो शराब थी उनको कम दरों पर या संशोधित दरों पर बेचने की अनुमति प्रदान कर दी गई। और न केवल इतना किया गया बल्कि प्रति पेटी बियर में 50% आयात शुल्क की भी 50 रुपये, माफ कीजिएगा, प्रति पेटी 50 रुपये आयात शुल्क में भी एक प्रकार से कटौती कर दी गई। और इससे दिल्ली सरकार के राजस्व को 580 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये आरोप थे और यही मामला फिर आगे बढ़ा। तो आपने यहां पर आबकारी नीति को भी जान लिया। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन इससे पहले इस बात को भी विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान की होली सेल के बारे में आप जानते होंगे। दृष्टि संस्थान की जो होली सेल है यह 28 फरवरी तक है और आपके लिए एक विशेष उपहार है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 28 फरवरी तक, जिसमें मात्र 2 दिन शेष हैं, 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही बुक्स और डीएलपी पर भी आप पा सकते हैं 25% का डिस्काउंट। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को, अपनी सीट को सुनिश्चित कीजिए, इस छूट का लाभ उठाइए, या आप
दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज का एक प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा मामला पीएमएलए पर ऐतिहासिक निर्णय से जुड़ा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, विजय मदन लाल केस या 2G केस। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन आपके लिए छोटी बात हो सकती है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।